तो ये जो चीज है कट्टरपन, अभी हमारे यहाँ कट्टरपन नहीं आया, अभी तो हम लोग भाई भाई खेल रहे हैं कि दलित दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, और हम लोग बसपा को भी वोट करते हैं, सपा को भी वोट करते हैं। जिस दिन 5% मुसलमानों का वोट अगर मिलने लगा अवेसी को, तब हम ये मानेंगे कि मुसलमानों में भी कट्टरपन बढ़ रहा है। 1% आधे परसेंट वोट को कट्टरपन नहीं कहते हैं। और अच्छा। ये हाँ हाँ सर, और दूसरी बात ये कि आरक्षण, अब देखा जाए नौकरियों में आरक्षण, तो नौकरी एक तरीके से खत्म हो रही है, तो आरक्षण का लाभ क्या होगा? मतलब कि ठीक है, ये समझाने के लिए कि अगर हमको दलितों में डाल दिया गया, ऑलरेडी हम लोग हैं, ओबीसी में है, एसटी में भी है, अब ईडब्ल्यूएस में भी आ गए, तो दलितों को आरक्षण मिलने से क्या फर्क पड़ जाएगा पसमानदा तहरीक को या पसमानदा समाज को? उसको थोड़ा सा। देखिए एक चीज तो है कि मुसलमान सरकारी नौकरियों में पहले भी बहुत नहीं जाता था, अभी भी इसकी मेजॉरिटी जो है सरकारी नौकरी के बजाय विदेश जाना, अपने निजी कारोबार करना, या आर्टिसियन के जो उनके पेशे हैं उसमें ज्यादा ही लगा रहता है। एक चीज हो गई। तो अब ये एक सबके लिए ये दिक्कत की बात है कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। लेकिन हमारा जो ज्यादा मामला है कि यूपीएससी की जो आईएएस वगैरह की जो जॉब है वो थोड़ा कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक है, जहां से देश को चलाया जाता है। पीसीएस रैंक की जो जॉब है, और दूसरे जो इलेक्शन में प्रधानी, महाप्रधानी, पार्षद, काउंसलर, सभासद, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पूरे भारत में जो हमारे दलित मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। अगर ये भी प्रधान बन जाए, सैयद शेख मुगल पठान के गांव का प्रधान ये बन जाए, तो इसके साथ भेदभाव कम हो जाएगा। इनके इनके जनाजे में भी हो सकता है कभी सैयद शरीक हो जाए। अगर कोई प्रधान गांव का दलित मुस्लिम प्रधान मर जाए, तो हो सकता है कि कभी वो हमारे जनाजे में शरीक हो जाए। ऐसे तो हमारे जनाजे में वो शरीक नहीं होते। हमारी मस्जिदें अलग होती हैं, हमारी कब्रिस्तान अलग होती है, हमारे जनाजे में शामिल नहीं होते हैं। थोड़ा सर ये हमारा मस्जिद पर अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि मस्जिद कहाँ अलग होती है, क्योंकि ये बात है ना आती लोगों को, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ अभी, क्योंकि नीचे फिर वैसे अब तो हेलो, अब तो हमारे गांव के कुछ शेख लोग एतराज किए हैं एक आध बार हमारे ऊपर, कहाँ मस्जिद अलग है। हमारी मस्जिद को धोबियाने की मस्जिद कहा जाता है, और उनकी मस्जिद को मियाने की मस्जिद कहा जाता है। अभी भी हमारी मस्जिद बड़ी है, और हमारे अपने दादा ने बनवाई थी अपने पैसे से, और उसको अभी हमारे खानदान वालों ने मिल करके, ये एक पुराना घमंड उनके अंदर भी है, मनुवाद है कि हम बाहरी आदमी से चंदा नहीं लेंगे। तो अच्छा। गांव के किसी आदमी से चंदा ना लेकर अपने खानदान वालों ने चंदा लिया, और हमारे कंजूस भाई ने भी 20,000 रुपया दिया था उसमें। जो कभी भी मस्जिद को 400-500 रुपए ज्यादा नहीं दे देते लोग, उन्होंने 20,000 दिया, भाई खानदान की बात है, देना पड़ेगा। तो ये मस्जिद बनी है, वो धोबियाने की मस्जिद है। इस वक्त मैं करंट पोजीशन मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग नमाज उसमें पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन मेरे बचपन में उसमें अपर क्लास का कोई आदमी नमाज पढ़ने नहीं आता था, और ना ही उनकी मस्जिद में हमारे लोग नमाज पढ़ने जाते थे। अगरचे उस तरह का भेदभाव नहीं दिखाई देता था कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन वो एक तयशुदा था कि तुम्हारी मस्जिद अलग है, तुम अपनी मस्जिद में पढ़ो, हम अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं। दूसरे आजमगढ़ शहर में मैं बताऊं कि हलालखोर लोगों को आजमगढ़ की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ना अलाउ नहीं था, जुमा। वो तो हम लोग ऐसी नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं थे, हमारी जातियां। कब की बात है सर ये? अभी लोग नहीं, मैं पूछेंगे। डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन डेट आजादी, नहीं, हाँ नहीं नहीं, मतलब हाँ, ये हमारे बचपन से पहले कहानी है, हमारे अच्छा। बचपन से पहले कहानी है। तो पहले वो नमाज के लिए जुमा ही पढ़ने आते थे, बाकी नमाज में पसमानदा बिरादरियां आज भी नमाज बहुत कम पढ़ती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अंसारियों के अलावा ज्यादातर पसमानदा बिरादरियां बहुत कम नमाजी होती हैं। कहीं जमात उमात का असर बढ़ गया है या शराफी करण हो गया तो नमाजी बढ़े हैं, लेकिन ज्यादातर नमाज नहीं पढ़ते। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो अपनी मस्जिद में आने ही नहीं देते थे, तो इसलिए नमाजी नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद में आएंगे। तो उन हलाल खोरों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर जब धीरे धीरे कुछ और मामला बढ़ा है, तो ये हुआ कि तुम वजू घर से करके आओ, अच्छा। वजू घर से करके आओ। फिर उसके बाद अगला हुआ कि तुम अपना लोटा लेके आया करो। अच्छा। ठीक है, हाँ। तुम अपना लोटा लेके आया करो। उनमें थोड़ी जागरूकता आई, कुछ इस्लाम आया उनके बीच में, जहां से भी आया हो,
तो उन्होंने अनवारुल कुरान नाम का एक अलग से मदरसा और मस्जिद बना लिया अपनी बस्ती में। अच्छा। जो पूरे शहर में मेहतरों के मदरसे के नाम से जाना जाता है। आजमगढ़ में मेहतरों का मदरसा। ये अलग बात है कि योगी सरकार उसको बंद करा दी है, वो जमीन उमीन के नाम पे कि जमीन कम है। अच्छा। ठीक है, जो जमीन के नाम से पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जो साइज उन्होंने दिया था मदरसों के एफिलिएशन का जो था, उसके तहत वो बंद करा दिया गया है। हाँ, इधर कुछ चंदा भी वो आपस में ही करते थे। इधर गुड्डू जमाली वगैरह ने चंदा उसमें दिया था जमीन खरीदने के लिए, लेकिन वो मदरसा उन्हीं का था। ज्यादातर उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे और चलाने वाले पूरे पूरे मेहतर लोग थे। तो ये हमारे अमीर में भटवा की मस्जिद बहुत मशहूर मस्जिद है। इस पे एक बड़ा अच्छी बात याद आ रही है कि एक हलाल कोई एक्टिविस्ट है हमारे पसमानदा एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा था कि अगर हम जूस कॉर्नर खोल दे हलाल खोर जूस कॉर्नर तो वो चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। ठीक है, या तो जूस नहीं, वो कॉर्नर चल खुलेगा ही जाएगा, नहीं। हेलो, नहीं, अंसारी पहली बात तो चल खुले। जाएगा। हाँ, अच्छा। देखिए देखिए, एक चीज जानिए, ये तो बहुत बड़ा मामला है ये, कि जिस देश में दलित राष्ट्रपति हैं, जिस देश में दलित राष्ट्रपति, जिस देश में ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, दलित मुख्यमंत्री भी हमारे स्टेट से रह चुकी हैं, अभी पिछड़े मुख्यमंत्री गए हैं, जी। पूरे देश में कोई भी वेल नोन आदमी अपने को हलालखोर नहीं कहता है, मेहतर नहीं कहता, या मेहतर के नाम से जाना नहीं चाहता है, या मेहतर नाम का कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। आप पूरे फेसबुक में मेहतर, मोची, नट, बक्को, पवरिया अपने सर नेम के साथ नहीं पाएंगे। पूरे पूर्वांचल से 3 से 4 धोबी हैं जो अपना सरनेम लगाते हैं। मेरी 25 साल की मेहनत में, मेरी 25 साल की मेहनत में 3 से 4 लोग फेसबुक पे सरनेम लगाते हैं। ये अलग बात है, वेस्टर्न यूपी में, नेपाल में और बिहार में ये तादाद बहुत अच्छी है, लेकिन आप पूरे लखनऊ से एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है धोबी का जो टाइटल लगाता हो। यहां तक कि इतने टैलेंटेड, इतने ऊंचे घराने, इल्मी घराने के सैयद महमूद मदनी, सैयद अरशद मदनी, लोग कहते हैं पढ़ लीजिए, कामयाबी हासिल कर लीजिए, सब लोग इज्जत करेंगे। अपने अपनी बिरादरी छुपा करके इतने दिनों से वो जिंदगी जी रहे हैं। वो धोबी हो करके खुलेआम सैयद बने हैं, अरशद मदनी और महमूद मदनी साहब। और उन्हें कासमी लोग, और मैं अपने से मैं भी नहीं जानता था, उनको दावे के साथ एक कासमी आलिम ने और एक नदवी आलिम ने कहा कि ये दोनों, ये परिवार धोबी था कानपुर का, जो टांडा जाके जुलाहा हुआ और फिर अंसारी बना, अंसारी से फिर सैयद हो गया है ये। तो आप जूस की बात कर रहे हैं, जब मदरसे में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, एक आलिम छुपा रहा अपनी जात को, तो आप किसी आलिम के जात बिरादरी आप नहीं देखेंगे। जैसे अहमद रजा खां बरेलवी, तो अमजद अली घोसवी क्यों है भाई? जब अहमद रजा खां बरेलवी हैं, सैयद अबुल आला मौदूदी, सर सैयद अहमद खां, तो जो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब है वो तो नाउज है, सलमानी है, वो टाइटल नहीं लगा सकते। अमजद अली घोसवी नहीं लगा सकते अपना टाइटल। आपके शहर के हबीबुर रहमान आजमी, हबीबुर रहमान बड़े मौलाना, बड़े मौलाना, वो क्या है? हबीबुर रहमान आजमी साहब हैं, अंसारी साहब नहीं है। अभी रिसेंटली लोग कह भी सकते हैं कि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो डीएनए टेस्ट का एक ऑप्शन है अरशद मदनी साहब के पास, महमूद मदनी साहब के पास, वो चाहे तो टेस्ट करा साबित कर सकते हैं वो सैयद है, धोबी नहीं है। ठीक इसी तरह से एक आलिम आपके जियाउर रहमान आजमी साहब हैं, अभी हालिया में उनका इंतकाल हुआ है, बिलरियागंज के। पाकिस्तान से लेकर भारत तक सब लोग उनको सैयद डिक्लेयर किए पड़े थे, जबकि वो भारतीय जो पसमानदा कलर कहा जाता है, एकदम उसी कलर के थे। वो बिलरियागंज के दो थे, पूरा आजमगढ़ जिला जानता है उनको। पूरा आजमगढ़ जिला जानता है कि वो धोबी से इस्लाम में आए और यहां से निकल के साउथ में जाके पढ़े, फिर मदीना यूनिवर्सिटी में डीन मीन की पोस्ट पे हो गए, और उन्होंने हदीस की एक बड़ी इंसाइक्लोपीडिया लिखी है हदीस में। अब वो धोबी थे, उनको हमारी आंखों के सामने सैयद बनाया गया। हमने कई जगह उनको वो किया,
कि नहीं वो सैयद नहीं धोबी थे, तो कुछ लोग उनको शेख तक लेके आए। फिर जब ज्यादा मेहनत हुई तो यह हुआ कि आप जात पे क्यों जा रहे हो, एक आलिम है उनको आलिम रहने दिया जाए, उनकी जात पे ना बात की जाए। मतलब जब तक सैयद थे तब तक ठीक थे। अब या जैसे उनको डॉक्टर अयूब साहब को अक्सर अयूब खान खुलेआम लिखते हैं, वीर अब्दुल हमीद को उस्मान खां के बेटे, आईसीएससी की किताब में था उस्मान खां के बेटे वीर अब्दुल हमीद। तो आप जूस की बात कर रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, हमारे बहन के ससुर हमारे मामू लगते हैं जमशेदपुर में, उन्होंने अपनी बिरादरी छुपा लिया। ये अलग बात है, धोबी होने के नाते उनको जो है वो नहीं जगह नहीं मिल पाई, वो पीर नहीं बन पाए। उनकी जगह पे मौलवी सईद साहब है मंगरावा के, उनके बेटे असदुद्दीन साहब जो थियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे अलीगढ़ में, उनको बना दिया गया। तो बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े लोग अपनी बिरादरी को छुपा के रखते हैं। और बिरादरी छुपाता कब है आदमी, जब उसको कोई डर होता है भेदभाव का। लोग कहते हैं शान से कहो कि मैं धोबी हूं, मैं कहा कोई कहता है कि मैं शान से कहो मैं चोर हूं, कोई कहता है शान से कि मैं बेईमान हूं, क्या इसका क्या मतलब? मैं कहा चोर होने से ज्यादा दिक्कत होती है जब आप बता देते हैं कि आप धोबी हैं। हमारे एक दोस्त हैं मुबारकपुर के, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके बच्चों ने जब सेंट जेवियर स्कूल आजमगढ़ में बता दिया कि वो मुबारकपुर के हैं, तो अपनी बिरादरी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि अंसारी होंगे। एक हफ्ते तक उनसे बातचीत बंद रखी गई उन बच्चों से। उसके बाद ये गए हैं, उन लोगों को टॉफी चॉकलेट और पेस्ट्री केक दिया है इन लोगों ने, और अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहन के, और वो इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब गए अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों से दोस्ती किया है, तब जाके बच्चों ने काम चलाऊ बोलना चालू किया है। आजमगढ़ सेंट जेवियर स्कूल, ये भी आजमगढ़ में शिबली है, शिबली में हम देखते हैं रोतारा ही है, कोई और किसी की अपॉइंटमेंट होता नहीं है। ये तो नहीं 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 नहीं, ये शिबली कॉलेज के ऊपर ये इल्जाम है। अच्छा, शिबली कॉलेज के ऊपर ये इल्जाम है, रौतारे ज्यादातर पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, तो उनका अपॉइंटमेंट कहां से होता? अच्छा, रौतारे ज्यादा पढ़े लिखे होते ही नहीं थे। अच्छा, जो रौतारों की तरक्की है आजमगढ़ में, वो जाहिल रौतारों की वजह से है, पढ़े लिखे की वजह से नहीं है। अच्छा, जो आजमगढ़ का नाम है वो वहां के जाहिल लोगों की वजह से है, तरक्की वहां के जाहिल लोगों ने की है और कराई है। शिबली कॉलेज को और खूबसूरत बनाने में उन जाहिलों का रोल है, पढ़े लिखे लोगों का रोल नहीं है। अभी इस वक्त शिबली कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो हाँ वो अंसारी है, अंसारी। और अच्छा, शिबली इंटर कॉलेज में 2 हलालखोर लेक्चरर हैं। अच्छा, और मैं सवाल भी ले, अच्छा बोल लीजिए, बोल शिबली के ऊपर बोल लीजिए, हाँ, क्योंकि सारे व्यूअर शिबली वाले ही होंगे ज्यादातर हमारे मऊ मऊ अच्छा अच्छा, आजमगढ़। नहीं नहीं, शिबली कॉलेज के साथ ये झूठ है। अच्छा, अपॉइंटमेंट पहले ज्यादातर ये नॉन रोतारा का होता था वहां पे, वो दूसरी जगह खान हो सकते हैं, सैयद हो सकते हैं, उसमें अंसारियों के अच्छे खासे अपॉइंटमेंट हुए थे। दो मेरे क्लास के 2 टीचर मुसलीम साहब और कयूम साहब, ये 2 लोग थे, और 2 हलालखोर, 4-5 इंटर कॉलेज में मेरा खुद सामना हुआ है। हाँ, इधर कुछ दिनों से जब इनके बच्चे पढ़ के आए हैं, तो रौतारा ना कह के ये कहा जाता है कि रिश्तेदारों का अपार्टमेंट होता है, रौतारों का नहीं, अच्छा, रिश्तेदार। रिश्तेदारों का अपार्टमेंट होता है। उसमें एक चीज में वो चल रहा है भेदभाव, जो उनकी कमेटी है, उस कमेटी में हमारे एक दोस्त के भाई पसमानदा हैं, लेकिन 800 लोगों में 8 लोग भी पसमानदा नहीं है। यहां अच्छा, जो तक कि नान रौतारा सैयद भी नहीं है ज्यादा। अच्छा, और एक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि हमने तो आजमगढ़ के राजा को, जिसके नाम पे आजमगढ़ का नाम पड़ा है, लोग फख्र से आजमी लिखते हैं, हमने तो उनको नहीं रखा अपने कमेटी में, आप पसमानदा की बात कर रहे हैं। तो वो इतना ज्यादा बायस है। ये शिबली कॉलेज उतना ही इस्लामी है जैसे तालिबान इस्लामी है, कि तालिबान पख्तूनों के साथ